मौत से भी खतरनाक बताऊं क्या है? जिंदा रहना लेकिन खुद को ही भूल जाना। कल्पना कीजिए आप अपनी बेटी का नाम भूल जाएं, अपने घर का रास्ता भूल जाएं और एक दिन आईने में खुद को देखकर पूछे कि ये आदमी कौन है। इस खामोश बीमारी का नाम है डिमेंशिया। अगर आपको लगता है डिमेंशिया सिर्फ 80 से 90 साल के बुजुर्गों की बीमारी है तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उत्तराखंड में हाल ही में हुई स्टडी के मुताबिक डिमेंशिया के 50% मरीज अब 56 से 65 साल की उम्र के हैं, यानी देश के सबसे एक्टिव और कामकाजी उम्र अब याददाश्त खोने लगी है। देहरादून के दून अस्पताल में हर दिन करीब 10 नए मरीज पहुंच रहे हैं और पबमेड सेंट्रल की रिपोर्ट बताती है जो बीमारी पहले 65 साल के बाद होती थी अब 45 साल की उम्र में ही दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है, पहाड़ों की शुद्ध हवा में यह बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे छिपे हैं 3 बड़े विलन। पहले पहाड़ की जिंदगी शांत थी, लेकिन अब भाग दौड़, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और अकेलापन लोगों के दिमाग पर हमला कर रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि लगातार हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाता है और यही आगे चलकर वैस्कुलर डिमेंशिया बन जाता है। अच्छा, डिमेंशिया देखिए, डिमेंशिया को साधारण भाषा में हम भूलने का बीमारी बोलते हैं, बट डिमेंशिया हम मेडिकल टर्म में तभी बताते हैं जब एक इंसान को भूलने का इतना ज़्यादा सीवियरिटी हो जाता है कि उनका जो रोज़मर्रा का जीवन है, डेली लाइफस्टाइल है, वो अफेक्ट होने लग जाता है। वो अपना काम नहीं कर पा रहे, वो अपना घर का काम हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। उस टाइम पर ही हम उसको डिमेंशिया कैटेगराइज करते हैं। उससे पहले तक इसको हम डिमेंशिया नहीं बोल सकते, उसको माइनर न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं। वो भी हम वैसे नहीं बता देते, जस्ट सिम्टम्स के बारे में नहीं बताते, हम इनका डिटेल्ड कॉग्निटिव टेस्ट करते हैं, इनका मेमोरी, अटेंशन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम टेस्ट करके तभी उसको हम डिमेंशिया कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये डिमेंशिया भी कई तरीके का होता है। जो सबसे कॉमन डिमेंशिया का पैटर्न हमें देखने को मिलता है वो है अल्जाइमर्स। इसके अलावा अल्जाइमर्स के अलावा भी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, डिमेंशिया विद लीवी बॉडीज, ऐसे कई सारे डिमेंशियाज एग्जिस्ट करते हैं। तो सर व्हाट वुड बी द अर्ली पॉसिबल साइंस डिमेंशिया में जो आते हैं, या फिर जो एक्चुअली क्या होता है कि लोग इजीली मतलब नहीं जान पाते डिमेंशिया के सिम्टम क्यों, तो डिमेंशिया है, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल सिम्टम्स जो आते हैं उसमें? देखिए, डिमेंशिया का सबसे कॉमन सिम्टम्स तो यही होता है, भूलना, मतलब फॉरगेटफुलनेस। तो लेकिन भूलना हम सब में ही देखा जाता है, इनफैक्ट हम भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि भूलने का जो चीज़ है ये कितना सिग्निफिकेंट है। क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जा रहे हैं? क्या आप अपना पासवर्ड भूल जा रहे हैं फ़ोन के? क्या आपके बैंक के एटीएम का पिन भूल जा रहे हैं? ऐसे सिग्निफिकेंट थिंग्स अगर आप भूल जा रहे हैं, या आपको जो रास्ते से आप मोस्टली चल फिरते हैं वो रास्ता अभी कभी आप भूल जा रहे हैं, ये सब सिग्निफिकेंट थिंग्स अगर हो रहा है तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो भूलना इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूलने का सीवियरिटी कितना है। आपने सुबह क्या खाना खाया था, कल कुछ इंपॉर्टेंट बात फैमिली में हुआ था, वो चीज़ आप भूल जा रहे हैं। ये सब चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसको सीरियसली लेना है, न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और हमें देखना है कि ये डिमेंशिया की दौरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन जिसके कारण डिमेंशिया आपको होता है? आई मीन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन और समथिंग ऑर्गन गेट्स लूज सो दैट कि आपको डिमेंशिया हो रहा है? देखिए, ये डिमेंशिया मोस्टली ब्रेन के अफेक्टेड होने से ही होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कई तरीके के डिमेंशिया होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है वो अल्जाइमर्स होता है। तो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं उसे, जो हमारे मेमोरी को होल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब अल्जाइमर्स होता है तो ये स्पेसिफिक एरियाज, टेम्पोरल लोब्स पहले ये अफेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे इसका साइज छोटा होता जाता है, सिकुड़ जाते हैं। और इसकी वजह से ही पेशेंट को पहले मेमोरी में प्रॉब्लम होता है और ये चीज़ें भूलना स्टार्ट करते हैं। सुबह का खाना नहीं बोल पाते, दवाई लेके वो याद नहीं कर पाते, दवाई लिए है नहीं लिए है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ डिमेंशियाज जो होते हैं, फ्रंटोटेम्पोरल या लीवी बॉडी, वहाँ में ब्रेन के अलग अलग एरियाज अफेक्टेड होते हैं और वहाँ पे सिम्टम्स थोड़े अलग भी हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट का पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाता है, पेशेंट कभी ज़िद्दी हो जाते हैं, कभी भी पेशेंट को
जैसे DLB में पेशेंट को हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग डिमेंशियाज में ब्रेन के अलग अलग एरियाज अफेक्टेड होते हैं, सिम्टम्स भी हमें थोड़े बहुत अलग दिखने को मिल सकते हैं। सर आपने अभी जैसे बताया कि हॉलुसिनेशन, तो हॉलुसिनेशन को तो हम मतलब वो तो एक अलग ही टाइप की साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई। नहीं, देखिए हेलुसिनेशन एक सिम्टम्स है, मतलब आपको वो चीज़ देखना या सुन पाना जो असल में नहीं है। तो ये जैसे प्योरली साइकियाट्रिक बीमारी में भी देखा जाता है, वैसे डिमेंशियाज में भी देखा जाता है। जैसे मैं बताया ना कि जो कॉमन डिमेंशिया होता है जैसे अल्जाइमर्स, उसमें हमें हेलुसिनेशंस नहीं मिलते, लेकिन डिमेंशिया का ही एक अनकॉमन वेरिएंट है जिसको हम DLB या डिमेंशिया विद लीवी बॉडीज बोलते हैं, उसमें हमें विजुअल हेलुसिनेशंस मिलते हैं पेशेंट में। एंड सर द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यंग ऑनसेट डिमेंशिया, ये एक टर्म यूज होती है मेडिकल टर्म्स में, तो आपको बताना चाहिए कि यंग ऑनसेट डिमेंशिया है क्या? यंग ऑनसेट डिमेंशिया हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं जब कोई पेशेंट में डिमेंशिया के फीचर्स आने लगते हैं जब उनका एज 45 ईयर्स से कम होता है, तब इसको हम मेडिकली यंग ऑनसेट डिमेंशिया बोलते हैं। अब मोस्टली यंग ऑनसेट डिमेंशिया काफ़ी रेयर होता है। मोस्टली इसको हम जो देखने को मिलता है कि अगर कोई जेनेटिक बेसिस है, पेशेंट कुछ स्पेसिफिक जीन्स है जो अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसमें पेशेंट को जो डिमेंशिया का सिम्टम्स वो पहले आ सकते हैं। नॉर्मली जो 65 के बाद आना चाहिए वो 45 से पहले भी आ सकता है। तो मोस्टली ये जेनेटिक डिमेंशियाज होते हैं। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी से भी हमें डिमेंशिया मिल सकता है। जैसे पेशेंट को अगर अनट्रीटेड थायराइड डिजीज़ है, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हैं, उसमें भी डिमेंशिया के फीचर्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि ये अगर ट्रीट किया जाए तो इनका डिमेंशिया के फीचर्स फुल्ली रिवर्ट हो सकते हैं, ये चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ब्रेन इन्फेक्शन से भी हमें डिमेंशिया के कभी फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे सिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस हो गया या HIV हो गया। इससे भी कभी यंग एज में हमें डिमेंशिया के कुछ फीचर्स मिल सकते हैं। सर जो यंग ऑनसेट डिमेंशिया है, इट इज बेसिकली जेनेटिकल और किसी को भी मतलब किसी को भी मैं अगर मोस्टली अगर प्योर डिमेंशिया मान लीजिए तो वो जेनेटिकल है, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे मैंने आया कुछ डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12 या थायराइड के प्रॉब्लम से भी डिमेंशिया के फीचर्स आ सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन से भी आ सकते हैं। दोज आर यू कैन कॉल देम सेकेंडरी डिमेंशियाज, नॉट प्योर डिमेंशिया। ओके दे आर सेकेंडरी डिमेंशिया। एंड सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये जैसे मैंने रिपोर्ट एनालिसिस करा तो उत्तराखंड में लाइक इन दून यूनिवर्सिटी इन देहरादून मतलब 8 से 10 पेशेंट्स आ रहे हैं यंग ऑनसेट डिमेंशिया के। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब वाई मतलब एक वो फैक्टर क्यों आ रहा है? जैसे डिमेंशिया आप बोल रहे हैं कि 65 के अराउंड में आता है, तो फिर वाई जो अर्ली आ रहा है वो उसका क्या रीज़न है बेसिकली? तो वही है कि अगर हमें अर्ली एज में मतलब 45 से कम उम्र में हमें डिमेंशिया वाले पेशेंट मिल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पेशेंट्स हैं इनमें कोई डेफिशिएंसीज या कोई न्यूरो इन्फेक्शंस तो नहीं है, पहले उनको रूल आउट करना चाहिए। अगर ये मिलता है हमें तो पहले उनको अगर ट्रीट करेंगे तो पेशेंट भी हमें और डिमेंशिया के फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर ट्रीटेड होंगे प्रॉपरली तो वो नहीं मिलेंगे। अगर ये सारे जो न्यूरो इन्फेक्शंस मान लीजिए या डेफिशिएंसीज मान लीजिए ये अगर नहीं है पेशेंट में, तो हम अभी हमारे पास सुविधा है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। पेशेंट का जेनेटिक टेस्टिंग करके हमें पता चल सकता है कि इन लोगों में वो जीन्स प्रेजेंट है या नहीं, तो हम इनको वैसे ट्रीट कर सकते हैं और इनको सावधान भी कर सकते हैं कि आपकी जेनेटिक लीनिएज में ये जीन्स प्रेजेंट है तो आपके परिवार में इसका चांसेस और बढ़ता है। तो हम उनके परिवार में भी या नेक्स्ट जनरेशन में उनको सावधान करने में भी वो सुविधा होगी। सर एक ओपिनियन मैं आपका जानना चाहूँगी, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे जस्ट वो माना जाता है मतलब ऊपरी साया और मतलब मजाक उड़ाया जाता है इस चीज़ का, बेसिकली हल्के में लिया जाता है इसे। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब अगर आप एक उन्हें अवेयर कर सको कि मतलब जस्ट बिकॉज आप पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हो और आप मतलब इसे बेसिकली बुढ़ापे की बीमारी बोल के इसका मजाक उड़ाया जाता है, तो उनको आप कैसे हम उनको कैसे अवेयर करें सर? देखिए ये ऐसा था कि जब हमारा मेडिकल डेवलपमेंट हुआ है तब हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है। आज से 50 साल पहले 70 से ऊपर वाले इंसान हमें कम देखने को मिलते हैं, अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जो बीमारी हमें लेटर एज में दिखता है, जैसे डिमेंशिया हो गया 65 प्लस में मिलते हैं, तो वैसे पेशेंट भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जब हमारे पास इस पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें डेफिनेटली इनके बारे में, इनके सिम्टम्स के बारे में अवेयर तो होना ही है। और ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है अभी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके अगर भूलने का सिम्टम्स आ रहे हैं, अदरवाइज़ वो हेल्दी हैं, तो उनको लेके वो चिंतित भी हो रहे हैं, पेशेंट को लेके भी आ रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर
65 एंड 70 या उससे भी ऊपर के आपके बुजुर्ग इंसान हैं, तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिए और ये ध्यान रखिए कि वो चीज़ें भूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उनका जो रोज़मर्रा का खुद का काम है वो खुद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। दूसरा विलन विटामिन B12 की कमी। ये वही विटामिन है जो दिमाग के मैसेज सिस्टम को चलाता है, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं और मध्यम आयु वर्ग में इसकी भारी कमी पाई जा रही है। जब B12 कम होता है तो दिमाग के सिस्टम कमजोर पड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे यादों के तार टूटने लगते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वजह है अंधविश्वास। पहाड़ी इलाकों में आज भी कई लोग डिमेंशिया को बीमारी ही नहीं मानते। कोई इसे ऊपरी दोष कहता है तो कोई पितृ दोष, और इसी चक्कर में मरीज को अस्पताल तक ले जाने की बजाय झाड़ फूक करवाई जाती है। डिमेंशिया सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं, यह धीरे धीरे इंसान के पूरे वजूद को मिटा देता है। पहले छोटी चीजें भूलते हैं आप, चश्मा कहाँ रखा, फोन कहाँ है, फिर बड़े रिश्ते मिटने लगते हैं। माँ बेटे को नहीं पहचानती, पति पत्नी का नाम ही भूल जाता है और आखिरी स्टेज में इंसान खुद को ही भूल जाता है। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो पल जब आपका अपना इंसान आपको देखकर पूछे कि आप कौन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डॉक्टर्स कहते हैं अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो डिमेंशिया के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कैसे? अपनी पुरानी पहाड़ी थाली की तरफ लौटिए। Doing their jobs. If the patient is having more neurological symptoms, then neurologist will take the lead. If the patient is having more psychiatric symptoms, the psychiatrist can take the lead. Thank you so much, sir, for having your time and cooperating this. Thank you so much. मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि यादें ही इंसान को इंसान बनाती हैं। हमारे रिश्ते, हमारा लोकगीत, हमारा बचपन, माँ की आवाज, सब कुछ यादों से ही बनता है। अगर यादें चली गई तो पीछे सिर्फ एक शरीर रह जाएगा। नमस्कार, मैं अदिति, देखते रहिए उत्तराखंड जनमंच।